बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हम पाइथन के लेक्चर में वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथन प्रोग्राम को अपने ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक अदद न्यू फाइल इसमें जनरेट करते हैं, ठीक है। और नई फाइल में अब हम कोडिंग के ज़रिए हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कितने किस्म के हो सकते हैं और हम उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। पाइथन के अंदर अगर हमने कोई रिमार्क्स देना होता है तो हम नंबर साइन देते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल, या हम ये कहते हैं कि str वेरिएबल, ठीक है ना। यानी str वेरिएबल है या स्ट्रिंग वेरिएबल है, वो हमारे कौन से वेरिएबल्स होते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इसको ये कहता हूँ कि ये देखें कि a एक वेरिएबल है और वो बराबर है इन्वर्टिस कॉमास के अंदर राना, ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, महताब आलम के, ठीक है। और आपने यहाँ पे गौर किया कि मैंने इसको इन्वर्टिस कॉमास में रख दिया है a के अंदर, जबकि मैं b वेरिएबल ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क में लिख देता हूँ लूनर कंप्यूटर कॉलेज को, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हम पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग और str वेरिएबल है उसको हम दोनों सूरतों में एक जैसा काम है, चाहे इन्वर्टिस कॉमास डबल में लिखें चाहे सिंगल में लिखें, दोनों का एक ही काम है, ये एक ही समझे जाएंगी स्ट्रिंग वेरिएबल्स। और इसी तरह से C के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसी के अंदर ही 1 2 3 दे देता हूँ तो देखने में ये 1 2 3 है, लेकिन हकीकत में ये वैल्यू जो है ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक नहीं है। यानी अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट की कमांड लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि A को प्रिंट कर दो जी, ठीक है। इसी तरह से इसको हम कहते हैं कि भाई B को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे हम कहते हैं कि C को प्रिंट कर दो। अब हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद ये हमसे इसका नाम पूछेगा। टाइप मैं दे रहा हूँ .py, आपको पता है कि साथ लगाना होता है। हमने इसको एंटर किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने उसकी आउटपुट आपने देख ली है कि जो हमने वेरिएबल दिए थे उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जो हमारी लाइन थी स्ट्रिंग वाली ये नहीं आई है, क्योंकि ये हमारे कमेंट था। ए में राना मेहताब वाला लिखा था वो टाइप हो गया है, कंप्यूटर कॉलेज भी टाइप और 1 2 3 भी टाइप हो चुका है। तो ये सारी वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिक के अंदर आ गई है। अगर इसको हम इनिशियली तौर के ऊपर अलग से भी बताना चाहें इसको कि भाई ये वेरिएबल है, ये चीज़ है, तो हम इसको बता सकते हैं। मसलन ये देखें, इसके नीचे ही मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको आप लोग जो है देखिए, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये आपके सामने हैशटैग, ठीक है, इंट न्यूमेरिक वेरिएबल। अब हम ले रहे हैं न्यूमेरिक वेरिएबल को, कि न्यूमेरिक वेरिएबल कैसे काम करता है। देखें, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि q जो है एक वेरिएबल है और इज़ इक्वल टू 1 2 3 के। अब एक q वेरिएबल मैंने ले लिया है जो मैंने डिफाइन कर दिया है कि वो 1 2 3 के बराबर है। अगर मैं इसको स्पेशल इंट के साथ डिफाइन कर दूँ, मैं यूँ कह दूँ कि w जो है वो बराबर है int, यानी इंटीजर है वो, इंटू 1 2 3। तो ये दोनों एक ही टाइप के ऊपर इसमें आएंगे। और अब इनको हम प्रिंट कर लेते हैं, यानी हम कहते हैं कि जी q को कंप्यूटर प्रिंट कर दो और कंप्यूटर प्रिंट कर दो w को, ठीक है। ये देखें, अब जब हम इसको भी साथ में प्रिंट करवाएंगे तो अब हम इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, क्योंकि हमने पहले सेव किया हुआ है। और ये देखें कि ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें, दोनों प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। यानी आप लोग देख लीजिए कि ये ऊपर से 1 2 3 वही चीज़ आ गई है। मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि
आप लोग देख सकें कि ये अलग अलग वैल्यू है। इसको मैं 6 6 6 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 999। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और रन करने के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर की प्रोग्रामिंग का और ये नीचे की प्रोग्रामिंग के आपके सामने जो है वो कोडिंग आपके सामने आ रही है। इसके अंदर हमने देख लिया है कि अब हमने इसको इंटीजर बताया और नहीं बताया, दोनों सूरतों में ये इंटीजर अपने आप ही ले लेता है, चाहे डिफ़ाइन करें या इसको डिफ़ाइन ना करें, आप इसको ये ले लेता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक और टाइप ले रहा हूँ, इसके अंदर आपके सामने मैं इसको ले रहा हूँ कि भाई अब आप ये इस तरह से लिखो कि str वेरिएबल भी बताओ, ठीक है, इंटीजर और फ्लोट, यानी ये हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। मसलन हम कहते हैं कि t जो है वो बराबर है str इंटू 9 kg, यानी t एक वेरिएबल है जो str है, उसमें वैल्यू जो है वो 9 है, जबकि y एक वेरिएबल है और उसकी इंटीजर टाइप है और उसके अंदर भी 9 लिखा हुआ है, यानी 9 ही मैं लिख रहा हूँ। और इसी तरह से u जो है एक वेरिएबल है और इसकी टाइप फ्लोट है जी, टाइप फ्लोट है। ठीक है, u इज़ इक्वल टू फ्लोट इंटू 9। अब आप देखें कि जब मैं इनको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा। प्रिंट करते हैं हम कि कंप्यूटर जी t को प्रिंट करो, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कह देता हूँ कंप्यूटर जी y को प्रिंट करो और कंप्यूटर जी किसको, u को प्रिंट करो जी। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे तो आपके सामने ये देख लीजिए कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको बाकी हिस्से को क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये देखें मैंने इसको क्लियर कर दिया है बाकी हिस्से को। ठीक है, और अब मैं इसको दोबारा आपके लिए सेव करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ये देखें 9 9 और 9.0 9.0 फ्लोट वैल्यू है, जबकि ये दोनों वैल्यू 9 9 जो है ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है और इंटीजर आ रही है। जो पहला 9 है वो आपका स्ट्रिंग है, यानी न्यूमेरिक नहीं है वो। दूसरा 9 जो है वो आपका इसके अंदर क्या आ रहा है, ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं इस तमाम की तमाम चीज़ों को कि ये इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो ये फ़ाइल आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, जिसको अपलोड कर दूंगा मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आप लोग मेरी वेबसाइट्स के आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। पाइथन के डाउनलोड प्रोग्राम्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उसमें उसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर मज़ीद आगे जाते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये देखें, क्या m और m, ठीक है, आर सेम वेरिएबल्स, यानी अगर आप एक वेरिएबल m ले रहे हैं इसके अंदर, यानी मसलन फर्ज करें कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई m इज़ इक्वल टू 9 है, जबकि m इज़ इक्वल टू यहाँ पे लूनर है। अब छोटा m जो है वो 9 के बराबर किया गया है और बड़ा m जो है वो लूनर के बराबर किया गया है। तो प्रिंट करके देखते हैं कि अब क्या होता है। ये देखें, प्रिंट करते हैं हम कि भाई m को प्रिंट करो और कंप्यूटर जी m को प्रिंट करो। अब दोनों m प्रिंट करवा दिए गए हैं,
तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अब हमारे सामने क्या ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। चेक करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें आपके सामने पहले छोटे m की वैल्यू और बड़े m की वैल्यू दोनों आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें वेरिएबल दोनों अलग इस्तेमाल हो सकते हैं, छोटा अलग है और बड़ा अलग है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आखिर में मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किसकी क्या डाटा टाइप चल रही है, ठीक है। इसकी क्या डाटा टाइप है आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि चेक डाटा टाइप, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वो क्या है, वो हम कैसे इसको हम चेक करेंगे, किस तरह से करेंगे। मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि एक वेरिएबल मैंने s लिया हुआ है, वो मैंने 9 के बराबर कर दिया है और t को मैंने बराबर कर दिया है राना के, ठीक है, जबकि u को भी मैंने बराबर कर दिया है किसके, लूनर के। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से दो अलग अलग वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है। प्रिंट करो टाइप बताओ मुझे कि इसकी क्या टाइप है, यानी s की क्या टाइप है। जबकि इसी तरह से मैं सबकी टाइप्स को आपके सामने लूँगा कि कंप्यूटर बताओ t की क्या टाइप है और कंप्यूटर मुझे ये बताओ कि u की क्या टाइप है। कि आपकी ये देखें क्लास पहला इंटीजर है, ये वाला 9 इंटीजर है, लूनर आपका स्ट्रिंग है और इसी तरह से लूनर भी और राना भी स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो के अंदर वेरिएबल्स को और डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करना सीखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने ये सब कुछ समझ लिया होगा। और आप इस प्रोजेक्ट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरी फाइल को मेरी वेबसाइट के ज़रिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।